तो आज हम जो जानेंगे वो है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस करता है। ओके, जहाँ पे लोग जाते हैं, खरीदते हैं और सेल करते हैं। ठीक है, दैट्स द सिचुएशन ऑफ मार्केट। अब इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन, सेकेंड इज मोनोपोली, थर्ड इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड फोर्थ इज ओलिगोपोली। ठीक है, अब चलिए इसको डिटेल्स में जानते हैं। फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या है? परफेक्ट कंपटीशन is that type of market situation where people sell homogeneous products, जहाँ पे लोग similar kind of product सेल करते हैं। ठीक है, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं, बहुत से बायर्स बहुत से सेलर्स रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ फार्म्स होता है। यहाँ पे मैं जब चाहूँ मैं फार्म खोल सकती हूँ, जब चाहूँ मैं निकल सकती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एग्रीकल्चरल मार्केट। अभी अगर आप सब्जी मंडी में जाएंगे तो देखेंगे कि सब कोई सेम आइटम्स सेल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आलू, प्याज, बैंगन, भिंडी, सब कोई अपना ठेला लेके बैठे हैं और सब कोई सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट, होमोजेनस प्रोडक्ट सेलिंग होता है। नेक्स्ट इज स्ट्रीट फूड वेंडर्स। अगर आप स्ट्रीट फूड भी जो बेचते हैं जो लोग, तो वहाँ पे भी जो फास्ट फूड है सब सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। ठीक है, सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे बायर्स के बीच में, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में परफेक्ट नॉलेज होता है। ठीक है, कि किसके दुकान में कितने प्राइस से बेच रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब देखिए, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो हमारा जो रियल वर्ल्ड है उससे मिलता है। ठीक है, जैसे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब क्या है कि जहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मीन्स देयर इज क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। हर एक प्रोडक्ट का हमें सब्सटीट्यूट मिलता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी गुड्स हो, उसका सब्सटीट्यूट हमें मिलता है। ठीक है, जैसे कि टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, ओके, क्रीम या फिर व्हाटएवर, ऑयल, हर एक चीज़ का देखना सब्सटीट्यूट मिलता है। जैसे कि टूथपेस्ट का हो गया पेप्सोडेंट, कोलगेट, ठीक है, दंत कांति, सेंसोडाइन, बहुत सारा सब्सटीट्यूट्स है। फिर सोप का भी सब्सटीट्यूट होता है, जैसे कि पियर्स, संतूर, लक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ द गुड्स। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मेन फीचर यही है दैट दे हैव क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ द गुड्स। ओके, यहाँ पे भी फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ फार्म्स है। कोई भी अगर चाहे कि एक दुकान खोलेंगे तो वो खोल सकते हैं और जब चाहे बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। Okay, next is monopoly. Monopoly. Mono means what? Mono means single. Okay, so monopoly means where there is single seller of product. Single seller of product. For example, जैसे कि हो गया गूगल, एप्पल आईफोन, ठीक है, फिर फेसबुक, अमेजोन, ये सब है मोनोपोली का एग्जाम्पल। ओके, अब देखिए एप्पल जो है, एप्पल का क्या कोई सब्सटीट्यूट है? उसके क्वालिटी को बीट कर सकता है कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो एप्पल का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। वैसे ही गूगल का भी, गूगल का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। हमारे पास जो गूगल है, गूगल से सारा ब्राउज़र जो है गूगल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसके पास मोनोपोली पावर है। फिर फेसबुक के जैसा सेम सिमिलर फीचर्स दूसरा ऐप में है। इंस्टा है और भी दूसरा ट्विटर है, लेकिन सिमिलर फीचर तो नहीं है फेसबुक के जैसा। ठीक है, तो ये सब कंपनी हो जाता है मोनोपोली। अब जो मोनोपोली है, इसके अंदर देयर इज स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। यहाँ पे कोई भी फर्म ऐसे ही एंट्री नहीं कर सकता, ऐसे ही दुकान नहीं खोल सकता कि चलो मैं एक गूगल खोलूँगा, चलो मैं एक एप्पल का कंपनी खोलूँगा। ठीक है, ये सब नहीं कर सकते हैं। तो देयर इज स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। नया फर्म फट से नहीं घुस सकता और वहाँ पे कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है। जैसे कि गूगल का कोई दूसरा सब्सटीट्यूट नहीं है, एप्पल का कोई दूसरा सब्सटीट्यूट नहीं है।
ठीक है। तो मोनोपोली का जो खासियत है वो यही है कि देयर इज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड देयर इज़ ओनली सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज ओलिगोपोली। अब ये ओलिगोपोली क्या है? ओलिगोपोली एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पे देयर इज़ वेरी फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है, सेलर तो है लेकिन देयर इज़ फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स। जैसे कि मीडिया, टेक्नोलॉजी, फार्मा सेक्टर, ऑटोमोबाइल, इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म्स नहीं होता है, गिना चुना कुछ कंपनी ही होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि कार में जो जितना भी कंपनी है वो वॉल्वो, टाटा, मारुति, गिना चुना कुछ कंपनीज़ हैं, नॉट मैनी, मतलब अनलिमिटेड कंपनीज नहीं होता है। ठीक है, इस ओलिगोपोली में भी क्या होता है कि देयर इज़ बैरियर्स टू एंट्री। कोई भी आके मुंह उठा के अपना दुकान नहीं खोल सकता, अपना कंपनी नहीं खोल सकता। ठीक है, सो देयर इज़ बैरियर टू एंट्री। और हाँ, इसका एक और भी फीचर है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो है, ऑफ कोर्स है। जैसे कि अगर आप फार्मा सेक्टर में जाए, कोई भी एक पैरासीटामोल का, उसका हर एक कंपनी का पैरासीटामोल अलग अलग होता है। ठीक है, काम एक ही करता है लेकिन उसका सब्सटीट्यूट है अवेलेबल। ओके, सो देयर इज सब्सटीट्यूट अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट इज ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है? नॉन प्राइस कंपटीशन। प्राइस वो लोग अप डाउन करके compete नहीं करता है एक दूसरे के साथ। वो लोग कैसे compete करते हैं? बाय गिविंग वारंटीज, एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, फिर आफ्टर सेल्स सर्विस। आफ्टर सेल वो एक कार, सपोज सोचिए एक कार जो कि कार सेल करता है, कार सेल करने के बाद वो लोग क्या करेंगे? उसका सर्विस देंगे। ठीक है, सपोज़ कुछ ऑफ़र दे देंगे, हाँ, फिर उसके बाद 8 इयर्स का वारंटी देंगे। ठीक है, अब हम लोग जब कार खरीदने जाएंगे तब देखेंगे कि इसका कितना वारंटी है, इसमें कितना मुझे फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, और मैं कब जाऊंगी? जब मैं एडवर्टाइजमेंट देखूंगी टीवी में कि कौन सा कार अच्छा है, किसका है। तो वो लोग का एडवर्टाइजमेंट में बहुत सा कॉस्ट लगता है ओलिगोपोली मार्केट में। ठीक है, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, उनका एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा कॉस्ट लगता है। वो लोग फट से अपना प्राइस जो है कम या फिर बढ़ा नहीं सकते, अदरवाइज दे विल फेस सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि उनका भी सब्सटीट्यूट गुड्स का कंपनी अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, इसलिए वो लोग कैसे compete करते हैं? एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं, फिर वारंटीज़ देते हैं, फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिस कंपनी का ज़्यादा फ़ायदा होगा लेने से, जिस कंपनी का कार लेने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, कस्टमर वही लेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट ओलिगोपोली। इफ़ यू लाइक माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब टू इट, ताकि मैं इंस्पायर रहूँ और आप लोगों के लिए और भी अच्छा वीडियोज़ लाऊँ। थैंक यू।